Good morning, namaste, and welcome to our day 2 of clearing SSC stenographer written exam in just 3 months. और आपको इस चैलेंज के रूल्स पता ही है। कल की तरह मैंने आज भी अपनी टू डू लिस्ट ऑलरेडी तैयार करके रख ली थी। नाउ ऑल वी हैव टू डू इज द स्टार्ट टेकिंग अ क्लास ऑफ वोकैब। देखो, इस एग्जाम में इंग्लिश 100 नंबर की आएगी, जीके 50 की और रीजनिंग 50 की। दैट मीन्स इंग्लिश हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी है, जो कि 50% मार्क्स कवर करेगी। और इंग्लिश में सबसे मेन है उसकी वोकैब। हम ये भी कह सकते हैं कि वो उसकी रीढ़ की हड्डी, बैकबोन है वोकैब इंग्लिश के सिलेबस की। सो वोकैब के लिए दिस बुक द कंप्लीट वोकैबलरी बाय जयदीप सर। ऑब्वियसली स्पॉन्सर नहीं है, सिर्फ मैं यूज करता हूँ इसलिए तुमको बता रहा हूँ। हाँ, पूरी ये बुक याद करनी पड़ेगी, पर एग्जाम में एक भी वर्ड ना इससे बाहर आया है ना आएगा। द राइटर ऑफ दिस बुक जयदीप सर, वे यूट्यूब पे क्लास लेते हैं। इसी बुक की लाइन वाइज सिनोनियम एंटोनियम याद कराते हैं। क्लास में ऑलमोस्ट 60 से 70 सिनोनियम एंटोनियम आपको याद हो जाएंगे अगर आप अच्छे से क्लास ले रहे हो, रिवाइज कर रहे हो, बोल बोल के क्लास ले रहे हो। सो नाउ ऑल वी हैव टू डू इज जस्ट टेक दैट वन क्लास, और फिर उसकी होमवर्क शीट करनी है और हमारा पहला टास्क हो जाएगा कंप्लीट। सो अभी के लिए लेट्स डू दैट। You hurt me, you did, several times. It hurts to admit that we're no different. I find it hard to commit, but you don't even try. Still I'm better with. वोकैब की क्लास हो चुकी है, अब बारी है इसके होमवर्क की और रीजनिंग की क्लास की। पर आई एम सो मच टायर्ड ऑलरेडी। अब एक ही चीज़ है जो मेरे को रिलीफ दे सकती है, मेरे को वो एनर्जी वापस दे सकती है, और वो है ओके। सो मैंने ये एसएससी क्लियर करने का चैलेंज क्यों स्टार्ट किया? पिछले 10 महीनों से मैं लगातार जिम जा रहा हूँ, एंड आई वॉन्ट टू प्रूव माई सेल्फ कि पिछले 10 महीनों में जो भी डिसिप्लिन मैंने खुद के अंदर क्रिएट किया है, खुद के अंदर वो बिल्ड किया है पिछले 10 महीनों से डेली जिम जाके, आई कैन यूज़ दैट डिसिप्लिन इन एनी पार्ट ऑफ माई लाइफ। सो दैट्स द मेन मोटिव, टू प्रूव माई सेल्फ। और ओबियसली मेंटली चैलेंजिंग चीज़ें भी करना बहुत ज़रूरी होता है। अभी के लिए इसको निपटाते हैं, अपना वोकैब का होमवर्क करते हैं, और फिर रीजनिंग की एक क्लास लेते हैं, कोचिंग पे जाते हैं, लाइब्रेरी में जाते हैं, फिर पढ़ते हैं, और फिर अपना वर्कआउट स्टार्ट करते हैं। ये एवरेज निकलने के बाद हमारा आंसर भी उस एंड से होगा जिस एंड में दोनों पोजीशन है। अगर दोनों पोजीशन लेफ्ट हैंड में, तो आंसर लेफ्ट हैंड से दोनों पोजीशन में। I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale. You don't need to kill a dragon for me. Still, every time, whatever it is, I keep on trying. 'Cause it ain't hard to forgive when you know what it's like. That's why I'm better with than without you. Oh, I'm on it, I want it, but why do you seem to call in your eyes? I can't tell if you're here or you're out there. Do you wanna be out there? You don't need to be Prince Charming to me. I just need this to be real. I don't need no fairy tale.
लाइब्रेरी से आके खाना खा के इट्स टाइम फॉर समय समाप्ति की घोषणा दोस्तों। 6 घंटे का क्राइटेरिया टिक हो चुका है, अब बारी है कंक्लूजन सेक्शन की। ओके, तो सबसे पहले मैं आपको अपनी टू डू लिस्ट दिखा देता हूँ जो कि मैंने कल ही तैयार करके रख ली थी। सो हर एक काम पर टिक लग चुका है। इंग्लिश सबसे पहले आते हैं इंग्लिश पे। इंग्लिश में आज हमने पढ़ा है टेंस की, हमने नेक्स्ट क्लास ली थी जिसमें हमने प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट इंडेफिनिट की रिवीजन की और मतलब आगे का सिलेबस किया है। सुबह सुबह हमने वोकैबलरी की क्लास ले ही ली थी और होमवर्क भी हमने साथ के साथ कर लिया था। सो इंग्लिश पे पूरा अच्छे बड़े वाला टिक लगा है। इंग्लिश में आज की इफेक्टिवनेस आई विल रेट 9 आउट ऑफ 10। ओके, सो रीजनिंग में हमने आज अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ वापस से पूरा कर चुके हैं, हम पूरी क्लास ले ली है। यस, पूरा कॉन्सेप्ट भी पूरा हो चुका है। 2 क्लास ली आज मैंने अल्फ़ाबेटिकल सीरीज़ के, एक सुबह और एक लाइब्रेरी में, और उसकी इफेक्टिवनेस आई विल से 10 आउट ऑफ 10 भाई। बस दिक्कत है तो वो है सिर्फ एक सब्जेक्ट में जो कि है जनरल नॉलेज। जीके का गोल था आज 1857 के रिवोल्ट के बारे में एक क्लास लेना। सच बताऊं तो मेरी हिस्ट्री बहुत ज़्यादा वीक है एज आई वॉज अ फॉर्मर साइंस स्टूडेंट यू नो। सच बताऊं तो मेरे को या फिर किसी को भी रटना बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, इसी चैलेंज के लिए ही कर रहा हूँ मैं तो। नहीं तो हिस्ट्री आई रियली हेट दैट सब्जेक्ट। हाँ मैं गलत हो सकता हूँ पर भाई मतलब उस पीओवी में नहीं देखते कि हम अपने पास से कुछ सीखे, वो कुछ नहीं है। ठीक है, गांधी जी ने वो क्यों किया उससे मतलब नहीं है, कब किया। गांधी जी के बेटे का नाम क्या था? शायद बेटा था भी नहीं उनका, है ना, पता नहीं। पर या एट लास्ट वी डिड गुड टुडे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल। अभी हो चुका है मेरे जिम में जाने का समय। सो सी यू गाइस टुमारो। टिल देन, जय श्री राम।